जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। हजारीबाग में ट्रैफिक सुधार मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। निर्देशों का पालन न करने पर अदालत ने उपायुक्त, नगर आयुक्त और एएसपी को अवमानना नोटिस जारी किया है। तीनों अधिकारियों को 19 मार्च को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए उठाए गए कदमों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों के लिए यात्रियों को बड़ी राहत दी है। धनबाद से होकर गुजरने वाली नेताजी एक्सप्रेस सहित कुल 10 ट्रेनों में स्लीपर से फर्स्ट एसी तक का किराया घटाया गया है। अप्रैल से नई बुकिंग पर संशोधित किराए लागू हो गए हैं, जिससे यात्रियों को दिल्ली, कालका, हावड़ा, जम्मू, देहरादून और प्रयागराज जैसे गंतव्यों के लिए सस्ता सफर मिलेगा। यह नई व्यवस्था कई ट्रेनों में 13 या 14 अप्रैल से प्रभावी होगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने होली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए टाटा और कटिहार के बीच 02 से 31 मार्च तक 10 ट्रिप होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 081A81 टाटा से सोमवार को और 081A82 कटिहार से मंगलवार को चलेगी। ये ट्रेन टाटा धनबाद चितरंजन न्यू बरौनी मार्ग से गुजरेगी, जिससे बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। गुमला में 13 वर्षीय दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी तांत्रिक संजय विश्वकर्मा को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश संजीव भाटिया की अदालत ने अपराध की गंभीरता, पीड़िता की आयु और दिव्यांगता को देखते हुए यह कठोर फैसला सुनाया। आरोपी ने झाड़ फूंक के बहाने परिवार का विश्वास जीता और कई महीनों तक दुष्कर्म किया। गम्हरिया में जमीन कारोबारी अजय प्रताप 40 की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रविवार देर रात उनकी स्कॉर्पियो टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर डिवाइडर से टकराई, जिससे अगला टायर फट गया। महाशिवरात्रि के कारण रात भर वे अचेत अवस्था में वाहन में पड़े रहे। सोमवार सुबह पुलिस ने उन्हें टीएमएच पहुंचाया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता महेश तिवारी के खिलाफ चल रहे आपराधिक अवमानना मामले को समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली। यह मामला अक्टूबर 2025 में एक जज से हद में रहें कहने के बाद शुरू हुआ था, जिसका वीडियो वायरल हुआ। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर तिवारी ने माफी मांगी, जिसके बाद 5 जजों की पीठ ने मामला बंद कर दिया। यह न्यायिक गरिमा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 26 फरवरी को प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। महात्मा गांधी मेमोरियल MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष मेडिकल टीम गठित की है। इस टीम में 4 विभागों के 8 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं, जो 24 से 26 फरवरी तक सक्रिय रहेंगे। यह टीम मुख्य मेडिकल टीम के निर्देशन में कार्य करेगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। ईडी ने झारखंड की चिट फंड कंपनी मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड की 11 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। यह कार्रवाई 308 करोड़ रुपए के पूंजी घोटाले की जांच के तहत हुई, जिसमें 16,927 निवेशकों को ठगा गया था। कंपनी ने 15% मासिक रिटर्न का लालच दिया था। मुख्य आरोपी चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका न्यायिक हिरासत में हैं। जांच में रियल एस्टेट, सोना और क्रिप्टोकरेंसी में पैसे छिपाने का खुलासा हुआ। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में ठेका कंपनी पर नौकरी दिलाने के नाम पर घूस मांगने का गंभीर आरोप लगा है। कांके विधायक ने इस मामले को उठाया, जिसके बाद रिम्स अधीक्षक ने संबंधित कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है। ठेका प्रक्रिया और मानकों पर भी सवाल उठे हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो कंपनी का अनुबंध रद्द हो सकता है और कानूनी कार्रवाई भी संभव है, जिससे संस्थान की छवि पर असर पड़ेगा। चतरा में एक मैट्रिक छात्र को 10 दिनों तक कथित अवैध हिरासत में रखने के मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने एसपी सुमित अग्रवाल से पुलिस की कार्रवाई, छात्र को मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को जनता के बीच अपनी बेहतर छवि बनानी चाहिए और विश्वास कायम करना चाहिए। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। धनबाद के हरिहरपुर में बच्चा चोर की अफवाह पर ग्रामीणों ने एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। युवक एक रेलवे आवास में पानी मांगने घुसा था, जिससे लोग डर गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे मुक्त कराया। युवक बिहार के बेतिया का रहने वाला है और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। पुलिस ने अफवाहों से बचने की अपील की है। धनबाद में मंगलवार से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जिले में 23 केंद्रों पर लगभग 16,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य है, इसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। सीबीएसई ने समय प्रबंधन के लिए स्टैंडर्ड बेल सिस्टम लागू किया है, जिसमें प्रश्न पत्र पढ़ने और उत्तर लिखने के लिए निर्धारित समय का संकेत दिया जाएगा। धनबाद मेयर चुनाव में माफिया के प्रभाव को लेकर भाजपा के भीतर ही घमासान छिड़ गया है। सांसद ढुल्लू महातो ने मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह पर हमला बोला है।
आरोप लगाया कि उनकी जीत से शहर में अशांति फैलेगी। संजीव सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी चुनाव लड़ने से कुछ लोग घबराए हुए हैं। चाकुलिया थाना क्षेत्र के आमडांगरा गांव में संपत्ति विवाद को लेकर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। भतीजे रूपचांद मांडी ने अपनी 64 वर्षीय चाची मोनी मांडी पर जानलेवा हमला कर उनकी जीभ काट दी। आरोपी ने सांप निकालने के बहाने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पति ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जमशेदपुर के सोनारी में एक मकान के मालिकाना हक को लेकर विवाद गहरा गया है। मकान मालिक की मृत्यु के बाद 15 साल से रह रहे किराएदार सुरेश और रोहिणी महानंद ने वसीयत के आधार पर घर पर दावा ठोका है। वहीं खुद को मालिक का भाई बताने वाले संजय सोम ने भी अपना हक जताया है। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट और तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बोकारो से लापता 41 वर्षीय रिंकू कुमारी को राजस्थान के बीकानेर से बरामद किया गया है। वह फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद नरेंद्र सिंह भाटी के साथ रह रही थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसे खोजा। महिला ने बताया कि पति से अनबन के कारण वह तनाव में थी। झारखंड में जंगली जानवरों के हमलों से होने वाली मौतों पर वन एवं पर्यावरण विभाग ने बैठक की। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीड़ितों के परिवारों को 12 की बजाय 7 दिनों में मुआवजा देने का निर्णय लिया गया। विभाग तकनीकी सेवाओं को मजबूत करेगा और ग्रामीणों को बचाव उपकरण उपलब्ध कराएगा। हाथियों के आने पर 30 मिनट में त्वरित प्रतिक्रिया टीम पहुंचने का निर्देश दिया गया। रविरंजन कुमार विक्रम ने सोमवार को सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल चाईबासा के 27वें प्रमंडलीय आयुक्त का पदभार संभाला। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने को अपनी प्राथमिकता बताया। नवपदस्थापित आयुक्त ने पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन देने की प्रतिबद्धता दोहराई। सिमडेगा के किसान राजेंद्र काशी ने एक हल्दी के पौधे से 15 किलोग्राम उत्पादन कर एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाकर यह उपलब्धि हासिल की। उनकी राजेंद्र नामक नई किस्म ने कृषि मेले में प्रथम पुरस्कार जीता। यह सफलता क्षेत्र के किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने और आय बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है। सरायकेला नगर पंचायत अध्यक्ष पद की सीट कोल्हान में हॉट सीट बन गई है। झामुमो समर्थित मनोज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने निर्दलीय सनत कुमार को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व्यक्तिगत रूप से झामुमो प्रत्याशी पर नजर रख रहे हैं। भाजपा में रहते हुए भी चंपाई सोरेन निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है।